ओके बच्चों, तो आज हम लोग आप लोगों के साथ शुरू करेंगे। मैंने बोला था नया चैप्टर, दैट इज कैपेसिटर। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वेटेज है वो अलग है और एक कैपेसिटर अलग है इसका वेटेज। ठीक है, मतलब अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के आ रहे हैं तो 4 में से 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक होंगे, 2 कैपेसिटर रखे अकेले होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मतलब कि अच्छा इसमें कंटेंट है, सारा कुछ ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना और क्लासेस मिस मत किया करो। जो लोग भी एक दिन आते हैं 2 दिन नहीं आते ना, उनके लिए इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कैपेसिटर, ओके। तो बेसिकली कैपेसिटर है क्या, पहले हम नॉर्मल समझेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल चीजें अगर समझ पाएंगे तो इस चैप्टर के हम और बाकी बातों को अच्छे से हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटी, कैपेसिटर, इससे आप लोग समझते होंगे। तो कैपेसिटर वही चीज होगी जो किसी जिसकी कैपेसिटी हो। कैपेसिटी का मतलब रिलेशन कहाँ से जाता है, जब हम किसी चीज को स्टोर कर सकें। कैपेसिटी का मतलब क्या है, स्टोरेज। ठीक है भाई, इसकी इतनी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी का वर्ग से भी लेते हैं। यहाँ पर कैपेसिटी का मतलब स्टोरेज है। और इसको जैसे पानी के बकेट है, कितना पानी वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो एनीथिंग विच, जो कोई भी चीज को, किसी फिजिकल थिंग को स्टोर कर सके, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो जैसे बकेट क्या करते हैं, पानी स्टोर कर लेता है, दूध स्टोर हम करवाते हैं, खाना स्टोर हो जाता है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, इस कैपेसिटर में हम क्या स्टोर करवाएंगे, चार्ज। दैट इज चार्ज स्टोर जो करता है वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर हुआ। नॉर्मल कैपेसिटर आप समझ गए होंगे, पानी स्टोर हो रहा है, दूध स्टोर हो रहा है, और भी बहुत चीजें, खाना स्टोर करके रख रहे हो। बैंक जैसे होता है, पैसे स्टोर करते हैं वहां पर, है ना। तो ये क्या होते हैं, कैपेसिटर, जो किसी भी चीज को क्या करेगा, स्टोर कर सके। डन, पहली चीज स्टोरेज से रिलेटेड है ये कैपेसिटर। तो स्टोरेज ऑफ चार्ज, जो चार्ज को स्टोर करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर कहलाएगा बच्चों। ठीक, तो चार्ज को स्टोर करना है। अच्छा, अब इसका एक चीज और समझते हैं, आखिर हम किसी चीज को स्टोर क्यों करते हैं। कोई वैल्यूएबल चीज हो, आज के टाइम पर हमारे पास एक्स्ट्रा में हो, एक्सेस हो, ठीक, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। और जब वो चीज हमारे पास कभी कमी पड़े तो हम क्या करते हैं, उसको रीयूज कर सके, रीयूज कर सके, तो दोबारा उसको यूटिलाइज कर सके। यही तो काम होता है कैपेसिटर का, स्टोर करने का। जैसे घरों में वाटर टैंक होता है छत के ऊपर, तो वाटर टैंक क्या करता है भाई, पानी आपका जब वाटर सप्लाई सर्विस आ रही होती है तो क्या होता है, वो पानी स्टोर हो जाता है। और जब हमें उस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है दोबारा घर के अंदर, तो टैप खोलते हैं, भैया तुम्हारे नहाने का मन सुबह 8 बजे नहीं है, मान लो तुम चाहते हो 2 बजे नहाना दिन में, तो क्या होगा, वाटर सप्लाई जो गवर्नमेंट से आ रही थी वो तो आता नहीं। फिर आप क्या करते हो, आप जो वाटर टैंक में स्टोर है उसको आप यूज करते हो और आप उससे आप नहा लेते हो। या कोई भी चीज वेन एवर यू रिक्वायर, आपको वापस भी मिलना चाहिए। जब आपके पास एक्स्ट्रा है तो सेव कर लिया, जरूरत है तो वापस उससे ले लिया। तो ये बेसिकली कैपेसिटर का यूज होता है। ठीक है, तो वाटर कैपेसिटर जैसे वाटर टैंक हो गया, तो यहाँ पर चार्ज को भी हम इसीलिए स्टोर करते हैं जब आपके पास चार्ज की सप्लाई हो रही होती है। चार्ज सप्लाई कैसे होता है, करंट के थ्रू। तो सर्किट्स में जब करंट आ रहा होता है, देखो इसकी फीलिंग समझना जरूरी है, तभी आप इसकी चीजों को आगे बता पाएंगे जनरल सोच के भी। तो क्या हुआ कि चार्ज का जो स्टोर कर रहा होता है, स्टोरेज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, कि जब करंट आ रहा होता है सर्किट में, करंट का सप्लाई हो रहा होता है सर्किट में, यानी कि वाटर सप्लाई जैसे हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर में उस चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। एंड व्हेन वी नीड इट, जब ऐसा होता है, आपने देखा ना कंप्यूटर के साथ वो जुड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, सीपीयू बोलते हैं शायद, है ना। तो वो क्या होता है, या हमारे घर में जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में भी यही होता है। इन्वर्टर कैपेसिटर के सिस्टम पे बेस्ड है। बैटरी अलग चीज है, इन्वर्टर अलग चीज है। बैटरी तो क्या होता है, उसमें केमिकल थिंग्स डाले होते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वो करंट सप्लाई करता है। बट इन्वर्टर हो गया, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को ही सेव करता है, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो क्या करता है, वो वापस भेजना शुरू करता है। समझ रहे हो। सेम वे आपका सीपीयू जो कंप्यूटर का होता है, लाइट चली जाती है, जो आप काम कर रहे हो तो पता चला वो उड़ गया, तो उसके लिए वो लगा के रखते हैं हम, है ना।
और वो क्या करता है, थोड़ी देर तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता रहता है। तो उसने क्या किया एक्चुअली, चार्ज को जब एक्स्ट्रा आ रहा था तो उसको सेव करता गया, सेव करता गया, सेव करता गया, और जैसे ही आपको जरूरत पड़ी यानी सप्लाई बंद हो गया और रिक्वायरमेंट शुरू होगी तो वो वापस चार्ज का देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये मेन प्रिंसिपल है स्टोरेज एंड रीयूज। तो अब आपको एक पहली चीज बताता हूं कि अगर मैं चार्ज को स्टोर करना चाहता हूं, यानी आई वांट टू मेक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर मेरे बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर अगर मैं बोलूं तो इसकी सबसे पहली चीज किस चीज से मिलकर बना होगा ये सोचना हमने, किस चीज से, तो किसका बना होना चाहिए, जो चार्ज के फ्लो को अलाउ करे। जब एक्स्ट्रा है तो लेगा यानी चार्ज का फ्लो तो होएगा, और जब डिफिशियंसी होगी तो चार्ज को वापस भी करेगा, है ना, कि भाई चार्ज को दे भी सकता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इसमें होना बहुत जरूरी है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का जो कैपेसिटर होगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर होगा, चार्ज का जो कैपेसिटर होगा वो किस चीज का बनना चाहिए, दैट इज मेड अप ऑफ मेनली कंडक्टर्स, कंडक्टर्स का ही ये होना चाहिए, कंडक्टर्स का ही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर बना सकते हैं क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इसी में ही अलाउड है। ठीक है मेरे बच्चों, तो कंडक्टर्स का मिलके बना होगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। क्यों बना होगा, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इंसुलेटर का बनाओगे तो क्या होगा भाई, इंसुलेटर को जबरदस्ती कर सकते हैं, जबरदस्ती फ्रिक्शन वक्शन करके चार्ज दे दिया, लेकिन वो अपने आप देगा तो नहीं, फिर फ्रिक्शन करके ही चार्ज लेना भी पड़ेगा। मतलब वो जबरदस्ती वाला बंदा है कि कोई ऐसा बंदा समझ लो उधार दे दिया, वो ढीठ टाइप का है तो दिया, लेने में बड़ी मुश्किल हो गई तो वो नहीं करेगा ना, तो उसको फिर दोबारा आप पैसे दोगे नहीं ना, उसको कैपेसिटर तरह यूज करोगे नहीं। आप कहाँ पे कैपेसिटर, पैसों का कैपेसिटर क्या होता है, बैंक। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, आपके मम्मी पापा के पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो कहाँ डाल देते हैं, बैंक में, जब एक्स्ट्रा है। और जब कम पड़ता है तो वहां से बैंक से ले लेते, बैंक मना थोड़ी करता, मैं नहीं देता भाई मैं तो नहीं दूंगा पैसे चाहे जो हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो हम उधार देना पसंद नहीं करते, लेकिन बैंक में रखना पसंद करते हैं क्योंकि वो क्या करता है, जब आपको चाहिए तो फिर दे देता बिना किसी चिक चिक के, है ना। तो यहाँ पर यही चीज होना चाहिए, समझ गए। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर पहली बात इज मेड अप ऑफ कंडक्टर्स सो दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज अलाउड, फ्लो ऑफ चार्ज हो सके। और काम क्या करता है, एक्स्ट्रा होगा तो स्टोर करेगा, कम होगा तो देगा। अब सुनिए अगली बात, हर कैपेसिटर का एक कैपेसिटी होती है, स्टोरेज की जो कैपेसिटी होगी, तो जो कैपेसिटी को हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे कैपेसिटेंस। बात सेम है लगभग, अंग्रेजी में जाओगे गहराई में इंग्लिश में तो दैट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। हमारा टारगेट ये होगा पूरे चैप्टर में, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना। क्वेश्चन इज टाइमिंग व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, तो आवर टारगेट इज टू फाइंड कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, तो अब ये कैपेसिटेंस कैसे निकालना है, क्या करना है, इसका प्रिंसिपल कैसे होता है, हर चीज मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन। तो आवर टारगेट इज टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस को, यानी एक कैपेसिटर की क्या कैपेसिटी है। डन बच्चों, तो यहां तक हो गया। अब अगली बात हम देखते हैं कि कैपेसिटी डिपेंड किस पे करेगी, किस चीज पे डिपेंड करेगी वो देखना हमने। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास, जैसे वाटर की बात करो, एक वाटर टैंक ये रहा, ठीक। अब सोच के देखना आप लोग, ये जो है कितना पानी मैक्सिमम स्टोर कर सकेगा। जैसे क्वेश्चन ध्यान से सुनना, टू टैंक्स ए एंड बी आर देयर, A having 2 liter of water and B having 1 liter of water. ठीक है, two tanks are there, A and B. A has stored, मतलब कि एक A के पास 2 liter of water है एंड B के पास है बच्चों 1 liter of water। बताओ किसी कैपेसिटी ज्यादा है, तो आपको तो पहले जब से देखोगे यार वो तो दो स्टोर कर रखा है इसने एक, तो आप क्या बोल दोगे एक ही कैपेसिटी ज्यादा है, नहीं हो सकता है ज्यादा स्टोर कर सकता हो। अभी इसमें भले इस समय ज्यादा है, इसमें 2 लीटर है,
इस पे 1 ही लीटर है, लेकिन हो सकता है इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो यानी कि कितना वाटर इस समय उसके पास है या कितना चार्ज कैपेसिटर के पास है, वो डिसाइड नहीं करेगा उसकी कैपेसिटेंस क्या है। डिसाइड ये करेगा कि वो कितना मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल देता, मेरी बात समझे थे ना पिछली बार, ए हैविंग वाटर 2 लीटर एंड बी हैविंग 1 लीटर विच हैज ग्रेटर कैपेसिटेंस, तो आप यहाँ बोल सकते हो कांट से, क्योंकि आपको पता नहीं है। अगर मैं ऐसा लैंग्वेज बोलूं कि ए कैन स्टोर अप टू 2 लीटर ऑफ वाटर एंड बी कैन स्टोर अप टू 5 लीटर ऑफ वाटर, अब कैपेसिटेंस किसका, तो आपको पता चल गया मैक्सिमम कितना स्टोरेज हो सकता है। तो किसकी मैक्सिमम स्टोरेज ज्यादा भैया, बी की। वो 5 लीटर तक पानी स्टोर कर सकता है और वो सिर्फ 2 लीटर तक ही स्टोर कर सकता है। हाईएस्ट जितना वो कर पाएगा वही उसकी कैपेसिटी डिसाइड करेगा, न कि ये कि इस समय उसके पास कितना है। तो यानी मैं अगर पूछूं आई हैव 2 कैपेसिटर्स, ठीक है, one having 2 coulomb charge and second having 4 coulomb charge, which having greater capacitance, तो आप बोलोगे कांट से। अनडिफाइंड, तो आप पता नहीं है यार कि उस पर 2 है, हो सकता है मैक्सिमम 2 ही कर सकता है, उस पर 4 है, हो सकता है कि वो 20 स्टोर कर सकता है, या 4 उसका अपर लिमिट है, इसका 2 से 20 तक हो सकता है। तो आप एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, इसको बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, अपर लेवल पे जब पहुंच जाएगा तब आप बता सकते हो कि हाँ भाई जितना मैक्सिमम इसने किया तो ये कैपेसिटेंस जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यानी कि आप कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर है कितना चार्ज स्टोर है उसके अंदर, उससे नहीं पता चलेगा। किससे पता चलेगा, मैक्सिमम चार्ज दैट इट कैन स्टोर, दिस विल गिव यू कैपेसिटेंस। तो क्या कैपेसिटेंस कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चला कैपेसिटेंस, मैक्सिमम चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, पानी की बात तो कर रहे हैं, मैक्सिमम चार्ज दैट it can store, that will give you capacitance। मैक्सिमम कैपेसिटेंस आपको इससे ही पता चलेगा दोस्तों, न कि आपको उन चीजों से पता चलेगा। ठीक है, ओके, एक मिनट बस मैं ओके फ्रेंड्स, सो मैक्सिमम चार्ज दैट इट कैन स्टोर, ये आपको आइडिया देगा कि कैपेसिटेंस उसका कितना है। जैसे बोलो एक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, 2 है, एक है 50 कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है, 50 कूलम स्टोर है नहीं, 50 कूलम कर सकता है अपर लिमिट, और दूसरा सिर्फ 10 कूलम स्टोर कर सकता है। तो बच्चों किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी से रिलेट हो रहा है। ये बेसिक से देखो, आगे क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस में ये बेसिक काम आते हैं। जब हमको कोई चीज नहीं पता होती है, हमको उसके बारे में जो नॉलेज होती है हम उससे भी फाइट कर पाते हैं। इसलिए मैं हर चैप्टर में, हर जगह में आपको उसको जनरल वे में भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो दैट यू कैन यूज इट। ये हो गया। अच्छा, अगर मान लो हमें ये ना पता हो कि चार्ज कितना, बकेट में पानी कितना स्टोर हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। अगर मैं ये बोल दूं आई हैव गॉट 2 बकेट्स, वन इज ऑफ 10 लीटर की बकेट है, छत पे टंकी लगाते हैं, 50 लीटर की है, 1000 लीटर की है, 2000 लीटर की है। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा ना कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। यानी कि आप उस कैपेसिटर के फिजिकल डायमेंशन से भी पता लगा सकते हो। एक तो जितना स्टोरेज आइटम है, जिस चीज को स्टोर करवाना है, उससे पता चल जाएगा, और दूसरा इससे पता चल जाएगा कि उसकी डायमेंशन ही कोई बता दे आपको, तो और अच्छा हो जाएगा ना। कोई बोल दे कि भाई मैंने छत पे ना 2000 लीटर की टंकी लगा दी है, पानी भले जीरो उसके अंदर, अभी स्टोर नहीं किया कुछ, तो उसने सिर्फ इतना बता दिया कि 2000 लीटर की टंकी लगाई हुई है, आज ही लगवाया, नलका उलका फिट किया है, तो आपको पता चल गया ना। अभी पानी आया नहीं, सप्लाई आई नहीं, अभी टंकी लगवाया है उसने 2000 लीटर की, तो यानी कि उसको पता चल गया कि इसके अंदर जब भी ये पानी स्टोर कर पाएगा तो 2000 लीटर की पानी स्टोर कर पाएगा। तो उसके फिजिकल डायमेंशन, वो डायमेंशन वाटर का नहीं बताया कितना वाटर भरा हुआ है, उसने बताया कि टंकी का डायमेंशन कितना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट मिला के। ठीक है, और किसी ने बोला मैंने तो भाई 10,000 लीटर की टंकी लगवाई है, तो इसका मतलब वो 10,000 लीटर की कैपेसिटी है उसकी। तो यानी कि या तो पता चल जाए मैक्सिमम चार्ज दैट इट कैन स्टोर, या फिर इसके फिजिकल डायमेंशंस, इन दोनों चीजों से पता लगा सकते हो कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। समझ गए, भले इसमें एक भी चार्ज का कुछ नहीं बताया, ठीक है, सिर्फ इतना बता दिया। तो इससे आपको फिजिकल डायमेंशन या तो
मैक्सिमम चार्ज दैट यू कैन स्टोर। मैं आपको पहले क्वेश्चन पूछा था कि देयर आर टू कैपेसिटर, वन हैविंग चार्जेस, सेकंड हैविंग चार्जेस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैक्सिमम लोगों ने गलत कर दिया। हमको पता है अच्छा इसमें ज्यादा चार्ज है, बस ये हो गया। ज्यादा चार्ज से बात नहीं बनेगी, हमें किससे बात बनेगी कि जितना वो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो हमको पता लगाना है। आप समझ गए ना? तो ये बातें समझ गए। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर कंडक्टर से मिल बल के बनते हैं, कैपेसिटी कैपेसिटेंस एक ही बात है। हम कैपेसिटेंस वर्ड सी से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टर्स इसलिए यूज करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, और ये कैपेसिटेंस किससे पता चलेगा? इन दोनों आइटम से। ठीक है, ओके। आवर टारगेट इज टू फाइंड कैपेसिटेंस। ओके, अच्छा अब एक बात देखो, दो बात और बताना चाहता हूं जो बहुत बार यूज होगा आपका। दो चीजें और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं पर भी यूज होता है। एक कैपेसिटर है, ठीक है। ऐसा होता है कि जीरो कैपेसिटेंस एक वर्ड में बोलूं, क्या वर्ड बोल रहा हूं? जीरो कैपेसिटेंस। कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी बोली गई है? जीरो। कैपेसिटर मतलब समझ गए ना, कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। देसी लैंग्वेज में कैपेसिटी बोल देंगे, यहाँ पर कैपेसिटेंस वर्ड यूज होता है। रेजिस्टेंस वैसे कैपेसिटेंस थोड़ा मिलता जुलता सा। ओके, तो जीरो कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ? देखो, जीरो कैपेसिटेंस मैं बोलूं, जैसे मान लो किसी बच्चे के दिमाग की कैपेसिटेंस जीरो है, ठीक है। जीरो का मतलब ये हुआ कि वो एक कैपेसिटर ही नहीं है। जैसे प्लेट ले लो और प्लेट की कैपेसिटी वाटर स्टोर करने के रिस्पेक्टफुल हो, तो पानी डालोगे तो क्या होता जाएगा? गिरता जाएगा ना, गिरता जाएगा बाहर, उछलता जाएगा। प्लेट में थोड़ी ना पानी हम स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा सिंपल, ऐसा ऐसा वाला प्लेट नहीं, उसमें थोड़ा बहुत आ जाएगा, बिल्कुल प्लेन वाला। तो उसमें पानी आप स्टोर करना चाहो तो क्या होता जाएगा? बाहर गिरता जाएगा। तो यानी कि स्टोर तो होएगा ही नहीं वो, एक तरह का ये कैपेसिटर ही नहीं है। या ये कह सकते हो कि ये कोई भी चार्ज को ले ही नहीं रहा है, रिपल्शन कर रहा है कहीं से भी। कोई भी आप चार्ज सप्लाई करो उसको कहीं से रिपेल हो जा रहा है या लीकेज ऑफ चार्ज हो जा रहा है। तो कहीं पर जीरो कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो रहा है? जहां पर ऐसा हो जाए, लीकेज ऑफ चार्ज हो जाए, या क्या हो जाए कि चार्ज को लेने के लिए रिपेल करे, रिपल्शन टुवर्ड्स चार्ज, रिपल्शन टुवर्ड्स चार्ज, ये होता है जीरो कैपेसिटेंस वाली बात। ये कैसे होता है? जैसे आप क्लास में बैठे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, मतलब कि ऐसा कर रहे हो, सुन क्या रहे हो, मतलब कि आप लोग जो भी मैं बोल रहा हूँ कुछ आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है। यानी कि आप बगल वाले बंदे से बैठ के गप्पे मार रहे हो तो कुछ भी मेरे कान, मेरी बातें पहुंच नहीं रही आपके कान में, यानी आप रिपेल कर रहे हो उस चीज को, सुनना ही नहीं भैया मैं तो क्या होगा उस केस में? तो उस केस में कोई भी जो मैंने बात बताई अपने दिमाग में स्टोर होगा? नहीं होगा ना। तो इन दैट वे आपका कैपेसिटेंस कितना रहा, और दैट टाइम पीरियड के लिए आप क्या बोलोगे? इट इज जीरो। क्योंकि आपने जो चीज भी सुनी, सुना ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं, मतलब रिपेल कर दिया सब कुछ। और रिपल्शन कैसे हुआ? आप कुछ और सोच रहे हो, कुछ और सुन रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, तो ये जीरो कैपेसिटेंस हुआ। तो चार्ज स्टोर इन दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो रहता है। इसमें कोई भी चार्ज कभी भी स्टोर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा होता है, जैसे मैं बोलूं एक और है, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार आपके पास एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा आ गया कि कैपेसिटेंस बताओ इसका, और हमें लग रहा है यार इसमें तो चार्ज स्टोर ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, कभी भी कर रहे स्टोर ही नहीं हो रहा। तो आप क्या बोल दोगे कि यार इट इज अ, और अंदर जा ही नहीं रहा है, रिपेल कर दे रहा है पहले से ही, बाईपास हो जा रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो कैपेसिटेंस इज जीरो। ठीक है बच्चों। अब इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ? अब आप सोच रहे होगे यार ये तो खूब चार्ज स्टोर कर लेगा एकदम, है ना। किसी बच्चे का बोलो दिमाग की कैपेसिटी इनफाइनाइट है भाई, तो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं हुआ कि उसने इनफाइनाइट नॉलेज स्टोर कर लिया। इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का मतलब भी हुआ कि चार्ज स्टोर उसमें भी जीरो है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां पर भी यही बातें हो रही हैं, वहां रिपल्शन हो रहा है, लीकेज ऑफ चार्ज हो रहा है। यानी कि आपने एक साइड से लिया, दूसरी साइड से चला गया। जैसे कि आप समझो कि आपने बकेट ले लिया, ठीक है,
तो इसमें क्या हुआ, बल्कि यहाँ पर लिखे जाओ चार्ज मत बोलो, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें यही देखो, रिपल्शन टुवर्ड्स चार्ज। एक पानी की टंकी से लगा दिया और पानी यहाँ पर नीचे होल भी कर दिया, क्या होगा, आप तो इसमें पानी भेजते रहोगे, नल का चला दिया, ठीक है, और इसी से आपने फैसला करना भाई कैपेसिटेंस कितना, जितना देर तक पानी इसमें भरता रहेगा। ये जिंदगी में कभी भरेगा ही नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से चलता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। आप तो सोच रहे हो यार अभी तक भरा नहीं, बहुत बड़ी बाल्टी है, तो समझ रहे हो। तो इन दैट सेंस आप सोच सकते हो कि यार तो पानी जाता ही जा रहा है, कभी भी फुल लेवल पे आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा वो पता चल रहा है ना, क्योंकि एक तरफ से लीकेज होता जा रहा है। जैसे वही वाली बात है कि आप पढ़ते रहो, क्लास तो लगा रहे हो, लेकिन आपने सुना इस कान से, इस कान से बाहर निकाला है, छोड़ो यार पता नहीं क्या क्या बोला सर ने, हमें क्या ही करना है ना। तो आपका क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। जैसे कोई भी चीज आपको समझाई जा रही है, उसको आप स्टोर नहीं कर रहे हो, एक तरफ से ले रहे हो, दूसरी तरफ से आप उसको वापस भेज रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट कैपेसिटेंस, जहां पर एक साइड से आ रहा है, दूसरे साइड से जा रहा है। यानी इसमें पूछा जाए कि चार्ज स्टोर कितना हुआ भैया, तो चार्ज स्टोर कितना हुआ, इसमें भी क्या रहा, जीरो रहता है। यानी कि यहाँ पर भी चार्ज का क्या हो रहा है, बाईपास होता जा रहा है, बाईपास होता जा रहा है। आपको बताऊं, बिगेस्ट कैपेसिटर जो हमारी नोन नोन जो हमारे रिलेशन में सबसे बड़ा कैपेसिटर जानते हो क्या है, वो है अर्थ। अर्थ को कितना भी चार्ज देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, कभी भरता ही नहीं। जब भरेगा तभी तो बोलोगे हाँ भाई। इसे मान लो कोई खाना खिलाने बैठा दिया किसी को, और वो खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, मान लो 50 रोटी खा ली, तो बोलोगे हाँ भाई इसकी कैपेसिटेंस इतनी है, कैपेसिटी 50 रोटी तक की है, ठीक है। और किसी को आपने रोटी दी और उसने पहले वॉमिट करा वॉमिटिंग कर दी उसने, तब क्या बोलोगे यार इसका तो कैपेसिटेंस खत्म है, इसके तो कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता, समझ रहे हो, स्टोर ही नहीं कर पा रहा है। और तीसरा क्या है कि वो वही क्या हो रहा है कि वो स्टोरेज करता जा रहा है, मतलब कि अर्थ क्या हो रहा है, चार्ज देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, कभी भर ही नहीं रहा है। तो वो क्या हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट कैपेसिटेंस। और चार्ज स्टोर दोनों में लास्ट में देखोगे भैया कितना कितना स्टोर हुआ, तो उसमें देगा जीरो, इसमें देगा इसमें भी नो स्टोरेज ऑफ चार्ज। चार्ज स्टोरेज जीरो, लेकिन कहने के लिए है कैपेसिटेंस है जीरो एंड इनफाइनाइट, तो जीरो वाला लेता ही नहीं, इनफाइनाइट वाला बाईपास कर देता है। डन, बात समझ में आई। तो कैपेसिटेंस की बात हम कर रहे थे। अब हमको ये डिसाइड करना है, बता रहा हूं इसको मैं, थोड़ा जनरल पॉइंट्स है, इसी से धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे, ठीक है। और अब से ये कैपेसिटर्स में क्लास ही रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ठीक है। और अब से किसी को भी इमीडिएट इन चैप्टर्स की जरूरत पड़ेगी कि इन टॉपिक्स की जो मैंने पढ़ाया दोबारा देखना है, तो मैं दे दूंगा, लेकिन जो एब्सेंट होगा उसको नहीं भेजूंगा, ठीक है। एब्सेंट वाला फिर यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है, वहां पे भी डालूंगा मैं, ठीक है। तो आप रेगुलर रहा करो ओके। कहीं कुछ लोग सोच रहे चल भाई ये तो मजे आ गए है भाई कि अपना चलो घर पे आराम से सोएंगे, सर की क्लास में देख के लेंगे, मैं उन लोगों को दूंगा नहीं मैं बिल्कुल भी, ठीक है। रेगुलर आपने रहना है, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना आपके सामने, तो ये वाली एनर्जी जो आप तक पहुंच रही है, मेरा आशीर्वाद जो आप तक पहुंच रहा है, वो यूट्यूब से नहीं मिलेगा, वो तो यहीं से मिलेगा। जो लोग हैं, जो मेरी फीलिंग्स है, वो उन्हीं लोगों तक पहुंचेंगी, समझ गया ना, कृपा ओके, तो ठीक है। तो नेक्स्ट है कैपेसिटर की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैपेसिटी कैलकुलेट कैसे करें। तो बिगेस्ट कैपेसिटर इन आवर नॉलेज, इन आवर कॉन्टेक्ट इज अर्थ। कितना भी चार्ज दे दो, आज तक भरा ही नहीं अर्थ। जिस दिन अर्थ में चार्ज जाना बंद हो, बोलते हैं ना अर्थिंग करते हैं, दुनिया भर के जितने भी एक्सेस चार्ज होते हैं कहाँ ट्रांसफर होते हैं, टूवर्ड्स अर्थ, तब भी आज तक वो फुल नहीं हुआ। और जब जरूरत पड़ती है तो अर्थ सप्लाई भी करता है वापस, याद है ना, मैंने बताया था अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, एक्सेस चार्ज होगा तो अर्थ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हुए, और अगर पॉजिटिव चार्जेस एक्सेस में होते हैं तो क्या करता है, अर्थ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है उसको न्यूट्रल करने के लिए, यानी वो हर चीज को न्यूट्रल बना देता है। तो यानी कि अर्थ भी चार्ज को लेता है और देता है, तो कंडक्टर है, और वो एक बिगेस्ट कैपेसिटर है, ठीक है। क्योंकि उससे बड़ा तो डायमेंशन किसी का फिजिकल डायमेंशन, उतनी बड़ी टंकी तो कोई लगा ही नहीं सकता है ना। ओके, तो अब जरा देखते हैं कि कैपेसिटेंस फाइंड आउट कैसे करें। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर में अब पानी की टंकी है, उसका तो हम लोग भाई साइज वाइज देख के बता सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ और तरीके से हमको करना पड़ेगा। यहाँ पे साइज मैटर करता है, बताया था, डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, तो कैसे निकालेंगे हम।
ठीक है। तो देखो पानी वाले से इस बात को समझे, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी वाले बात पे आएंगे। क्या हो रहा है कि जब मैं वाटर सप्लाई करता हूँ, पानी देता हूँ, तो क्या होता है, हाइट बढ़ना शुरू होता है ना। वाटर का पानी जब आप देते हो, when you supply water to it, so what will happen, height बढ़ता है। amount of water is proportional to gravitational potential energy। यहाँ पर हाइट बढ़ती है, कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर की बात करूंगा, तो जब मैं इसको चार्ज देता जाऊंगा, when I will supply charge to it, what will happen, its potential rises। क्योंकि आपको पता है ना पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्यू के। अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है। तो ये चीज जो होती है किसी भी सब्सटेंस के लिए हमेशा की, अब इस बात पानी में, अब इस वाले बकेट का क्रॉस सेक्शन एरिया तो फिक्स्ड है ना, तो यानी कि पानी को किससे रिलेट कर सकते हो, हाइट से, क्योंकि अब तो एरिया तो फिक्स्ड है। तो आप बस पानी जितना डालोगे उतना इसका हाइट बढ़ता जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द वाटर लेवल। और हाइट ऑफ वाटर लेवल से आप mgh करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, वही चीज है कि पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर यानी कि क्यू जितना चार्ज दे रहे हो, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी या कंडक्टिंग बॉडी को लेंगे तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोटेंशियल। चार्ज दोगे पोटेंशियल बढ़ेगा। यहाँ पे पानी दिया, हाइट बढ़ा, चार्ज दिया, पोटेंशियल दिया, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि हमने बॉडी का डायमेंशन वगैरह सब फिक्स कर रखा है। ठीक है बच्चों। तो अच्छा एक बात बता देना, अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो लिख देना जरा सा, ठीक है, इससे मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ, रिकॉर्डिंग में गड़बड़ ना हो जाए। ओके, तो चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ द बॉडी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो यहाँ पर अब उन्होंने बोला कि इसका मतलब एक कांस्टेंट टर्म ले लिया CV, where Q equals to CV, where C is the capacitance of the capacitor। C क्या बताएगा, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना है, और वो कहाँ पे आया बच्चों, दैट इज यहाँ से आया। तो दोनों चीजें तो सेम है, और ये कैपेसिटेंस। ठीक, तो Q इक्वल्स टू CV, एक किसी भी कैपेसिटर का आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, डन। तो अब मैं जरा बताना चाहूंगा कि एक पहला कैपेसिटर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेयर का। और ये तो पता है ना कि भैया देखो ये किससे बनेगा कैपेसिटर, ये तो आप गांठ बांध लेना कि कैपेसिटर कंडक्टर से बनता है। अब यानी कि कंडक्टिंग शेल हो चाहे कंडक्टिंग स्फेयर होगा, दोनों की कैपेसिटी तो सेम रहेगी ना, क्योंकि दोनों के केसेस में चार्ज कहाँ पे कंडक्टर्स में रिसाइड होता है, उसके सरफेस पे, सरफेस पे आता है ना। तो दैट मींस अब मैं आपको मेरे से ये मत पूछना सर ये हॉलो है कि सॉलिड है, ये मत पूछ लेना, पूछ गया तो चपेट पड़ जाएगा, समझ गए। यहाँ पर इसका मतलब कंडक्टर है तो चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, चार्ज तो सरफेस पे आना है, तो यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर चाहे आपका कंडक्टिंग शेल ले लो चाहे कंडक्टिंग स्फेयर ले लो, तो बात एक ही है। ठीक है बच्चों, अब इसकी कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं। तो मान लो एक हमने ले लिया जिसका रेडियस है R। अब हम इसको चार्ज देते जाएंगे, मान लो किसी इंस्टेंट पे चार्ज Q हमने इसको दे रखा है, तो उसी के प्रोपोर्शन तो पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल बताओ इस कैपेसिटर का कितना होगा, इसके सरफेस पे अगर निकालना हो तो फॉर्मूला पता है ना, पॉइंट चार्ज की तरह, चार्ज को कहां दे दोगे, सेंटर पे, तो सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा दोस्तों, के क्यू बाई आर। पॉइंट चार्ज का ही पोटेंशियल बता रहा है ना, के क्यू बाई आर, तो सरफेस की बात कर रहे हैं तो के क्यू बाई कैपिटल आर, दैट इज द पोटेंशियल व्हेन यू हैव गिवन चार्ज प्लस क्यू। इस चार्ज की वजह से इस समय इसके पास पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर। के का मतलब पता है ना, 1/4πε0। तो चार्ज क्यू पोटेंशियल V है, चार्ज क्यू प्रोपोर्शनल टू V है, तो C कैसे आया, Q इक्वल्स टू CV। तो मैं यहाँ पे लिखूं C इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई V।
एक बार यहाँ पे लिख भी दूं, v कितना है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसको मैंने k को भी खोल दिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? तो मेरे दोस्तों अब क्या होगा, तो हमने चार्ज इतना दिया था उसके प्रोपोर्शनल कितना पोटेंशियल होगा। चार्ज बढ़ा दोगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ा दोगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अपर लिमिट पे इतना चार्ज, मैक्सिमम चार्ज दैट इज द स्टोर, तो मैक्सिमम पोटेंशियल भी डिसाइडेड होता है, इतना मैक्सिमम पोटेंशियल ही पहुंच सकता है। समझ गए? तो वहां से आया। तो बच्चों अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सी कितना आ जाएगा, इसको मिटा रहा हूं मैं अब। तो क्यू क्यू कट जाएगा, ये ऊपर चलाएगा तो सी आ जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 pi epsilon r is the capacitance of this conducting shell or sphere। क्या फॉर्मूला है, 4 pi epsilon नॉट r। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इस कैपेसिटर का। डन। कैसे निकाला, वही चार्ज दोगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, चार्ज दोगे पोटेंशियल। तो एक इंस्टेंट चार्ज इतना है और आपको पता है चार्ज के प्रोपोर्शनल ही पोटेंशियल होगा। जितना जितना पानी दोगे हाइट बढ़ता जाएगा, पानी देते जाओगे हाइट बढ़ता जाएगा, तो उसी से आगे पता चला। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या निकालना चाहते हैं, अर्थ की कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ हम निकालने जा रहे हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। अर्थ का रेडियस r है, कितना चार्ज, तो हमें चार्ज बार ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो पता है इनफाइनाइट है, बहुत लार्ज है। तो कैसे निकालूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 into 10 to the power 9। उल्टा कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 9 into 10 to the power 9। ठीक, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इसकी जगह, 1 अपॉन 9 into 10 power 9 into रेडियस, अर्थ का रेडियस आता है ना 6400 किलोमीटर होता है। किलोमीटर यानी कि 10 का पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे जब आप, 64 इंटू 10 का पावर 3 और 2 5, नीचे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो कैपेसिटेंस इसका आएगा, कितना आएगा ये कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे। यू विल फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। मैं आपको वैल्यू पता है मुझे को, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। 711 माइक्रो फैरेड होता है। अब आप बोलोगे सर ये फैरेड क्या हो गया, तो फैरेड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। वैसे तो कैपेसिटेंस यूनिट आप कूलम पर वोल्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि Q बाई फॉर्मूला क्या बता, Q बाई V बताया ना, Q इक्वल टू CV, तो C कितना होगा Q बाई V। तो Q बाई V से आप कैपेसिटेंस बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट, लेकिन इसको हम फैरेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फैराडे नहीं, फैरेड। तो यहाँ पर है माइक्रो फैरेड। अर्थ का जब कैलकुलेट करोगे ना तो 711 माइक्रो फैरेड आएगा। माइक्रो मतलब 10 का पावर -6 एंड फैरेड एफ कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिट पता चल गई, फैरेड यूज करना है और अर्थ का है 711 माइक्रो फैरेड। ठीक है, हाइपोथेटिकल में आपको कोई भी कैपेसिटेंस पूछा जा सकता है, कोई भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, बट आपको ये बता दूं कि बिगेस्ट कैपेसिटेंस जो है वो यही है अर्थ का। ठीक है, वैसे कहने के लिए न्यूमेरिकल्स में कुछ भी दे दें, कुछ भी पूछते रहे, बट नो कैपेसिटेंस इज मोर देन दिस। ठीक है, तो 711 माइक्रो फैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर निकाल दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद हम और सारी बातें ये मैंने आपको बताया। अब जैसे बच्चों देखो मैं अब आगे क्या लेके चलने वाला हूँ, ये कैपेसिटर का मतलब है देखो यही चीज कि जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा वही हमारे लिए अच्छा कैपेसिटर होगा ना। हमारा टारगेट तो यही होगा कि आप जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सके। अब हम अगली क्लास में आपको ये सिखाएंगे कि कौन ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, या हम कुछ ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा
सीधा प्रिंसिपल समझ में आ गया आपको ना, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल टू C, ये प्रिंसिपल है। अब हमें कुछ ऐसा सिस्टम यूज करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें यूज करनी पड़ेंगी, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे कि एक साइज उसका ज्यादा ना बढ़े लेकिन स्टोरेज ज्यादा हो जाए उसके अंदर। समझ रहे हो? जैसे आप चाहते हो आपके दिमाग की स्टोरेज बढ़ जाए, अब सर थोड़ी बड़ा कर लोगे, वही है, लेकिन उसमें स्टोरेज खूब आ जाए। बैग होता ना, देखते हो बैग में हम क्या करते हैं, सामान भरते हैं, हिला हिला के कूट कूट के घुट घुट के हम क्या करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कपड़े उस पर ठूस देते हैं। तो वो तरीका होता है कैपेसिटेंस की, इसको ठूसना। तो हमें विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल डायमेंशंस, जैसे एक आज की डेट में कोई कैपेसिटर है, वो आपका अगर 50 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि 50 की जगह पे वो 100 स्टोर करने लग जाए, 60 स्टोर करने लग जाए, तो हम बोल देंगे उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ गई। समझिए? तो इन द नेक्स्ट क्लास, यानी कि कल है अगली क्लास, ध्यान रखना, ठीक है? वो कल ट्यूसडे को मैंने वो रखा था, और अब आपकी कल टुमारो क्लास है 6 बजे फिर से, तो सब लोग होंगे, मैंने बता दिया है, जो भाग गए होंगे वो पता नहीं चलेगा, तो 6 बजे आना है। कल आपकी फिर से क्लास होगी और कैपेसिटर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। कल मिलते हैं 6 बजे।